रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को इस नए केंद्र का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षु लड़कियों को नौकरी के प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही संस्थान के नए लोगों का शुभारंभ भी किया जाएगा। रांची में ये नया केंद्र मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में और जानकारी के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से रांची में खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने। केंद्र की ओर से एक के बाद एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सावित्रीबाई फूले महिला जो हम कह सकते हैं बाल विकास संस्थान है, उसकी जो क्षेत्रीय इकाई है वो रांची में खुलने जा रही है। हमारे साथ मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। मैम, किस तरीके से ये झारखंड को सौगात मिलने जा रही है? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है, एक रांची में उसकी स्थापना होने वाली है। उस कार्यालय के माध्यम से वहाँ से चार राज्य झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा उससे जुड़े हुए रहेंगे, ताकि हम जो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाते हैं समय समय पर उन योजनाओं का आकलन, मूल्यांकन और जो वर्कर हैं उनको हम सही ढंग से समय पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान है, इसकी ये छठी इकाई होगी जो क्षेत्रीय शाखा में रांची में खुलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का जो फोकस है कि पूर्वी भारत का जो वो सपना देखते हैं, तो किस तरीके से ये संस्थान जो है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती है, उनका जो एम्पावरमेंट है वो कैसे करेगा ये संस्थान? इस बार आपने देखा होगा कि बजट में भी पूर्वी भारत पर बहुत फोकस किया गया है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा, चूँकि विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो संकल्प उनका है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमेशा से गांव से जोड़कर कि जब तक विकास गांव तक नहीं पहुंचेगा शायद तब तक हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते विकसित भारत की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनका हमेशा से ये फोकस रहा है। और ख़ास करके अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड उनके दिल में बसता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की ये धरती है और हमेशा से जो हमारे ट्राइबल हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित पिछड़े हैं, तो हर किसी के लिए विशेष रूप से फोकस करके यहाँ पे योजनाएं बनाना, उसका कार्यान्वयन करना और उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, ये प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है। एक सवाल और मैम, कि प्रधानमंत्री जी लगातार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं और कल आपने जो एक आर्टिकल लिखा था उसको प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया, शेयर किया और कहा कि विभाग में जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कितना सराहना और कितना हौसला इससे मिलता है? बहुत ही अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको रिट्वीट किया और आज उनका फोकस टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा है और हमें खुशी है कि इस बार सिविल सर्विस डे में टेक्नोलॉजी पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है हमारा, उसको प्राइज़ भी मिला था। तो हम ये चाहते हैं कि बिना लीकेज के हर व्यक्ति तक लाभ मिले और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, चाहे हमारा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो, पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर की हम अगर बात करें, तो निश्चित तौर पे ये हमारा लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लीकेज को भी रोकेंगे और जो हमारे लाभार्थी हैं हम उन तक भी पहुँचेंगे। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि किस तरीके से देश का सर्वांगीण विकास हो, उसमें जो पूर्वी भारत जो कभी विकास की धारा में पीछे रह गए थे उसको भी मेन स्ट्रीम में लाना है और इसलिए इस तरह के जो संस्थान है उसकी क्षेत्रीय इकाई भी रांची जैसे जगहों में खुल रहा है और जो उनका मंत्रालय है उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसका भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।